अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन स्पेगेटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था और फिर मैंने इसके अंदर एक पैकेट स्पेगेटी का ऐड कर दिया। स्पेगेटी को मैंने यहाँ बिल्कुल भी तोड़ा नहीं है, बस हम इसको साबुत साबुत ऐड कर देंगे क्योंकि ये जैसे जैसे पकती जाएगी खुद ब खुद पैन में जो है पूरी होती जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्पेगेटी आराम आराम से पक रही है और ये खुद ब खुद जो है पैन के अंदर जा रही है। हमने इसको बिल्कुल भी तोड़ा नहीं और जो है हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, बस ये खुद ब खुद पकती जाएगी। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था और इसको मैंने जो है निकाल कर एक तरफ रख दिया था। फिर दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने पाव चिकन ले लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। चिकन को हमने बिल्कुल स्लाइसेस में काटा था और इसी तरह जो हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर हम चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। तब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, इससे आपको हमारी वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। यहाँ चिकन का कलर चेंज हो चुका था लेकिन हम इसको मज़ीद थोड़ा और पकाएंगे ताकि जो है इसका कलर और चेंज हो जाए। फिर इसके बाद मैंने इसमें गाजर ऐड कर दी क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, तो फिर मैंने सबसे पहले जो है इसमें गाजर को ऐड कर दिया और गाजर को भी हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से पक जाए और ये बिल्कुल नरम सी हो जाए, खाने में जो है मज़ा दे, लजीज सी बनकर ये रेसिपी तैयार होगी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह लगती हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था और उसको मैंने स्लाइसेस में काट के वो ऐड कर दिया और थोड़ी सी बंद गोभी मैंने ले ली और शिमला मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इन तमाम को भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी और 3 से 4 मिनट तक इनको अच्छे से पकाऊंगी ताकि ये तमाम चीज़ें भी अच्छे से पककर तैयार हो जाएं। चम्मच को हम जो है चलाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता से ताकि ये हमारी नीचे चिपके ना और ये मज़ेदार सी और लजीज सी बनकर तैयार हो जाए। और आप यहाँ देख सकते हैं ये कितनी मज़ेदार सी लग रही है। इसको पकने में कम से कम 2 से 3 मिनट लग ही जाएंगे क्योंकि बंद गोभी जो है वो कच्ची होती है, तो फिर इसको पकाते वक्त थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। फिर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी थी और 1 चम्मच से कम जो है मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी थी। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया था और फिर मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं। दोबारा मैं इन तमाम स्पाइसेस को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और हमने जो इसमें वेजिटेबल्स ऐड की हैं वो भी अच्छे से पककर तैयार हो जाए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, इससे हमें जो है आपकी सपोर्ट मिल जाएगी। और फिर एक टमाटर मैंने ले लिया था और इसको पेस्ट बना के वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 चम्मच से कम जो है काली मिर्च पाउडर ऐड कर दी थी और फिर जो है मैं इनको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर टमाटो केचप ऐड कर दिया था। इसको मैं कवर करके रख दूंगी। थोड़ा मैंने इसमें सोया सॉस भी ऐड कर दिया था, वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मसाला अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो फिर जो है इसको हम मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे और फ्लेम को हम यहाँ पर हाई कर देंगे ताकि ऑयल जो है मज़ीद निकलना शुरू हो जाए। और फिर इसके बाद जो मैंने स्पेगेटी बॉईल करके रखी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। स्पेगेटी को देखने के लिहाज से मुझे लग रहा था कि ये पैन बहुत ही छोटा है, लेकिन स्पेगेटी मैंने ऐड कर दी तो इसके बाद मैंने इसको एक छोटे से पतीले में शिफ्ट कर दिया।
यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पतीले में शिफ्ट कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि ये तमाम मसाला स्पैगेटी में अच्छे तरीके से लग जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कितनी खिली खिली और कितनी मज़ेदार सी लग रही है और ये वाकई बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनी थी। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर जो है पैन बड़ा होता तो फिर हम जो है उसी में ये सारी स्पेगेटी ऐड करके इसको उसी में पकने देते। यहाँ दोबारा मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से जो है इसका मसाला इसमें मिक्स हो जाए और ये खाने में लजीज सी और मज़ेदार सी लगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार सी बन चुकी है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। फिर जो है अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पतीला कभी यहाँ होता है कभी वहाँ होता है, क्योंकि चूल्हा जो है वो बहुत ज़्यादा मसला कर रहा था। और जो है अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारी वीडियो की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है और जो है हम आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाकर दिखाएंगे। अब मैं इसको एक प्लेट में सर्व कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर चम्मच की मदद से थोड़ी थोड़ी करके स्पेगेटी को निकाल रही हूँ और यहाँ आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं मैं कितनी लजीज और कितनी मज़ेदार सी लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।